नमस्कार। किसी भी देश को समझने के कई तरीके होते हैं, लेकिन कभी-कभी सबसे अच्छी शुरुआत होती है कुछ बुनियादी तथ्यों से। तो आज हम एक तरह के जनरल नॉलेज क्विज के जरिए भारत की पहचान के जो मूल तत्व हैं, उन्हें डिकोड करेंगे और देखेंगे कि ये सारे तथ्य मिलकर आखिर क्या कहानी सुनाते हैं। तो सवाल यही है, वो कौन से फैक्ट्स हैं जो भारत को, इंडिया को डिफाइन करते हैं। हम यहाँ सिर्फ जवाबों की एक लिस्ट नहीं बनाने वाले, बल्कि ये समझेंगे कि हर एक तथ्य भारत की इस बड़ी सी तस्वीर का एक जरूरी हिस्सा कैसे है। चलिए पहला टुकड़ा जोड़ते हैं। हर देश की ना अपनी एक जुबान होती है जो तस्वीरों में बात करती है, और ये हैं उसके राष्ट्रीय प्रतीक। ये सिर्फ चित्र या नाम नहीं होते, बल्कि ये देश की आत्मा और उसके मूल्यों का सार होते हैं। तो आइए भारत के प्रतीकों से ही शुरू करते हैं। जानते हैं, इन प्रतीकों में एक कहानी छिपी है। जैसे बाघ, उसमें देश का अदम्य साहस दिखता है, तो मोर में उसकी कलात्मक सुंदरता। कीचड़ में खिलने वाला कमल, वो आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक है। हॉकी सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भारत के गौरव का इतिहास है। और आम, वो तो इस देश की मिट्टी की मिठास है। ये सब मिलकर भारत के चरित्र की एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाते हैं। तो ये तो हुई प्रतीकों की बात, पर भारत की असली पहचान तो इसकी विशाल और विविध जमीन से है। चलिए अब देश के नक्शे पर चलते हैं और जमीनी हकीकतों को देखते हैं। यहीं पर भारत का जो विशाल पैमाना है वो साफ नजर आता है। एक तरफ है रेगिस्तान का महासागर राजस्थान, तो दूसरी तरफ है समुद्र तटों का नगीना गोवा। यह सिर्फ आकार का अंतर नहीं है, यह भारत की उस खासियत को दिखाता है जहां एक ही देश में कई दुनियाएं बसती हैं। और अगर नदियों की बात करें तो गंगा का कोई मुकाबला नहीं। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के लिए आस्था और जीवन दोनों की धारा है। ये भारत के मैदानों को सींचती भी है और आत्मा को शांति भी देती है। अच्छा, मैदानों से उठकर अगर हम आसमान की ओर देखें तो हिमालय में स्थित कंचनजंगा भारत की प्राकृतिक छत है। ये सिर्फ एक चोटी नहीं, बल्कि देश के उस हिस्से का प्रतीक है जो अडिग है, ऊंचा है और भव्य है। अब प्रकृति की शांति से चलते हैं भारत की धड़कन की ओर, मुंबई, जिसे सपनों का शहर भी कहते हैं। देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला केंद्र है। ये शहर भारत की कभी न रुकने वाली ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और गति का जीता जागता सबूत है। और इस विशाल देश की ऊर्जा को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने वाली धमनियों का दिल है हावड़ा जंक्शन। ये सिर्फ देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि लाखों लोगों को जोड़ने वाला एक ऐसा केंद्र है जहां भारत की असली विविधता हर पल नजर आती है। और फिर है ताजमहल। ये आगरा में स्थित सिर्फ एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं, बल्कि दुनिया की नज़र में भारत की सबसे स्थायी और खूबसूरत पहचान है। ये एक इमारत से कहीं ज्यादा प्यार और कला का एक अमर प्रतीक है। इमारतें और जमीन तो देश का शरीर है, लेकिन उसकी आत्मा तो उन लोगों से बनती है जो उसका भविष्य गढ़ते हैं। चलिए अब मिलते हैं आधुनिक भारत के उन निर्माताओं से जिन्होंने इसकी राजनैतिक नींव रखी। आज़ादी के बाद एक नए राष्ट्र को दिशा देने का जो भारी काम था, वो इस तिकड़ी के कंधों पर था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री और डॉक्टर राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति। इन्होंने ही भारत के शुरुआती सबसे चुनौतीपूर्ण सफर का नेतृत्व किया। लेकिन इन नेताओं के बीच एक ऐसा नाम है जिनका योगदान सबसे मौलिक था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही उस कानूनी और नैतिक दस्तावेज को आकार दिया जो आज भी करोड़ों भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करता है। और इसी संविधान ने भारत को दी एक संसदीय प्रणाली। इसमें 2 सदन हैं, लोकसभा यानी लोगों का सदन, और राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। केंद्र और राज्यों के बीच का यही संतुलन भारत के लोकतंत्र की बुनियाद है। राजनीतिक नींव रखने के बाद भारत ने भविष्य की ओर एक लंबी छलांग लगाई। ये सेक्शन उन वैज्ञानिक और सामाजिक उपलब्धियों के बारे में है जिन्होंने देश को एक नई राह दिखाई। राजस्थान के पोखरण में हुआ पहला परमाणु परीक्षण भारत के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने दुनिया के सामने भारत की तकनीकी शक्ति का एक शक्तिशाली ऐलान किया और वैश्विक मंच पर देश की स्थिति को हमेशा के लिए बदल दिया। जमीन पर अपनी ताकत साबित करने के बाद भारत ने सितारों की ओर देखा। आर्यभट्ट
देश का पहला उपग्रह उस महान अंतरिक्ष यात्रा का पहला कदम था जिसने आगे चलकर ISRO को दुनिया की सबसे सम्मानित अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक बना दिया। और ये यात्रा 2008 में चांद तक पहुंच गई। जी हां, इसी साल भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 लॉन्च किया। बैंगलोर में स्थित इसरो मुख्यालय से चलाए गए इस मिशन ने ये साबित कर दिया कि भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। अंतरिक्ष के साथ साथ जमीन पर भी बड़ी क्रांतियां हो रही थी। एक तरफ थी हरित क्रांति, डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में, जिसने भारत को अनाज की कमी से निकालकर आत्मनिर्भर बनाया। वहीं श्वेत क्रांति ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया, जिससे करोड़ों किसानों की जिंदगी बदल गई। लेकिन सच्ची प्रगति सिर्फ तकनीक या उत्पादन में नहीं होती, वो होती है लोगों के विकास में। और इस दिशा में केरल का पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बनना एक मील का पत्थर था, जो हमें शिक्षा की ताकत को दिखाता है। तो प्रतीकों से लेकर पहाड़ों तक और संविधान से लेकर अंतरिक्ष यान तक, ये सारे तथ्य मिलकर भारत की अब तक की कहानी बताते हैं। लेकिन ये एक ऐसी किताब है जिसका अगला अध्याय हमेशा लिखा जा रहा है। तो सवाल ये है कि उस नए अध्याय में भारत की कहानी क्या होगी?